हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, जो ये प्यारा सा प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, ये मिराबिलिस जलप्पा बोला जाता है। इसको 4 o'clock भी इसको बोला जाता है। और 4 o'clock इसलिए बोला जाता है, इसके जो फ्लावर हैं वो 4 o'clock शाम को खिलते हैं और सुबह होते होते बंद हो जाते हैं। और जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ये सुबह 10 साढ़े 10 बजे की बनी हुई है, इसलिए आपको ये बंद दिखाई दे रहे होंगे फ्लावर इसके। और बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं और ये 3 कलर में आता है, वाइट में, येलो में और ये डार्क पिंक में। और थोड़ा थोड़ा लंबी पत्तियाँ होती हैं इसकी शेप में। और बहुत ही अच्छा प्लांट है, हार्डी प्लांट है। बहुत ज़्यादा इसको केयर की ज़रूरत नहीं है। 2 बार भी आप फर्टिलाइज़र इसमें डाल देंगे साल के तो भी ये चलेगा। और बीच में चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें ना डालें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। ये देखिए, यहाँ से इसकी ये लंबा ये ट्यूबर है इसके, और ऊपर फ्लावर लगा हुआ है। जब डोरमेंसी पीरियड होता है सर्दियों में, तो ये जो ट्यूबर हैं लंबे लंबे, ये इसके ड्राई हो जाते हैं। और इसलिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सर्दियों में डोरमेंसी पीरियड होता है तो ये ड्राई हो जाते हैं, लेकिन गर्मी आते आते फिर से ये हरे भरे हो जाते हैं फरवरी मार्च में, जब इसका सीजन आता है। तो आज इसी के बारे में थोड़ा बहुत केयर टिप्स बता देते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही हार्डी प्लांट है, जो फ्लावरिंग प्लांट है। इसको दिन की 4-5 घंटे की धूप इसको बहुत मतलब सफिशिएंट है। और चलो तरीके से हम बताते हैं सोयल इसकी कैसी चाहिए। सबसे पहले सोयल ले लेते हैं। सोयल इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए और थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें रुकना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कि जब पानी दो आप तो बिल्कुल ड्राई सोयल हो जाए, तब पानी नहीं, तब उससे पहले ही आपको इसमें वाटरिंग करनी है। और इसलिए सोयल ऐसी बनानी है इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन हो। तो कोकोपीट या परलाइट जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो इसकी सोयल में मिक्स कर देना है। और फिर इसमें फर्टिलाइज़र और गार्डन सोयल, बस ये 3 चीज़, और वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद जो आप यूज करते हैं वो इसमें डाल दें। फ्लावरिंग प्लांट है इसलिए पोटाश रिच फर्टिलाइज़र होना चाहिए। तो और उसके बाद ये सोयल की बात होगी, फर्टिलाइज़र की भी बात हो गई। सीधे सीधे लोकेशन आपको मैंने बताई कि 4-5 घंटे की धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी है फ्लावरिंग के लिए। और जो ये रेनी सीजन है, इस सीजन में तो इसकी फ्लावरिंग भर भर के आती है। अगर इसको इसकी फेवरेबल कंडीशन लोकेशन मिल जाती है और बारिश का मौसम है, बारिश गिरती है इसके ऊपर, तो ये बहुत अच्छी बम्पर फ्लावरिंग करता है प्लांट। और बहुत ही हार्डी प्लांट है। जो लोग ये सोचते हैं कि उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और फ्लावरिंग प्लांट लेके आएँ, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लांट माना जाता है 4 o'clock। और 4 o'clock भी मैंने बताया क्योंकि ये शाम को 4 बजे इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है होनी, इसका फूल खिलता है और सुबह तक होते होते इसका फूल बंद हो जाता है। ये देखिए, ये 10 साढ़े 10 बजे की वीडियो है, तो थोड़ा थोड़ा खिला हुआ है, ओपन होना शुरू हो गया है मतलब। और 4 o'clock तो ये बिल्कुल छोटे छोटे फूल आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे फूल आते हैं इसमें। तो ये मेरे पास सिर्फ एक ही कलर है, और डार्क पिंक और येलो फ्लावर भी का भी होता है, और वाइट में भी इसके कलर आते हैं। बिल्कुल लश ग्रीन इसकी पत्तियां होती हैं। और उसके बाद हाँ, फर्टिलाइज़र की मैंने आपको बताया, फरवरी में जब इसका सीज़न शुरू होता है तब डाल दीजिए हैवी फर्टिलाइजिंग, और अक्टूबर में डाल दीजिए, तो इसके लिए बेस्ट है। 2 बार हैवी फर्टिलाइजिंग कर देंगे तो भी इसके लिए काफ़ी अच्छा है। और वाटरिंग का बिल्कुल इसकी जो सोयल है वो ज़्यादा ड्राई नहीं होने दीजिए। जब मॉइस्चर उसमें बना के रखना है, इसलिए थोड़ा जल्दी वाटरिंग करनी ज़रूरी है। और अगर वाटरिंग में थोड़ा बहुत लेट हो भी जाते हैं तो इसकी पत्तियां हैं लटक जाती हैं, लेकिन वाटरिंग करते ही इसकी पत्तियां फिर से फ्रेश हो जाती हैं।
और जहाँ जिसके गार्डन में 4-5 घंटे की धूप आती है वहाँ उनके लिए बेस्ट है। जो जॉब करते हैं, वर्किंग हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते गार्डन में, उनके लिए ये बेस्ट प्लांट है, क्योंकि हार्डी प्लांट है, इजी टू केयर प्लांट है ये। और इसके जो बीज होते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर में ग्रीन कलर के सीड्स होते हैं इसके, लेकिन नवंबर में जाते जाते वो सीड्स ब्लैक कलर के हो जाते हैं और ब्लैक कलर के सीड्स होके वो नीचे गिर जाते हैं पक के। और प्रोपोगेशन इसकी सीड्स के ज़रिए भी हो जाती है, सीड्स डाल दो मिट्टी में हो जाती है, और इसके अलावा कटिंग के से भी है, आसानी से ग्रो हो जाता है। तो प्रोपोगेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लांट्स को आराम से। और रेनी सीजन इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस सीजन में इसकी जो फ्लावरिंग है बहुत ज़्यादा होती है, पत्ते कम दिखाई देते हैं और फ्लावर ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखिए ये ट्यूबर हैं इसके फूल के नीचे, तो ये ड्राई हो जाते हैं सर्दियों में। तो इस मतलब गर्मी इसका, रेनी सीजन इसका अच्छा सीजन है, ग्रोइंग पीरियड है। अगर आप नया लाकर लगाना चाहते हैं नर्सरी से तो ये वाला प्लांट बेस्ट है इस टाइम लगाने के लिए। सर्दियों में खाद वाद देने की ज़रूरत नहीं है, बस जब इसको ज़रूरत हो वाटरिंग कर दीजिए ताकि आपका प्लांट ज़िंदा रहे नेक्स्ट सीजन के लिए। और बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की भी इसको ज़रूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट है तो बहुत बड़ा पॉट इसके लिए चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 8-10 इंची पॉट इसके लिए सफिशिएंट है, उसमें ये आराम से ग्रो करेगा 8-10 इंच के पॉट में। और आपने भी देखा होगा ये पॉट भी मेरा कोई बहुत बड़ा पॉट नहीं है, नॉर्मल साइज है, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट देने की ज़रूरत नहीं है इस प्लांट को। और वैसे भी अगर आपका प्लांट छोटा है तो छोटा पॉट सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्लांट, अगर आप ग्रोन प्लांट लेके आते हैं बहुत बड़ा, तो उसको 10 इंच तक के गमले में रिपोर्ट करना होता है बस इसको बहुत। और पॉट का सिलेक्शन भी आप ऐसे कर सकते हैं, मिट्टी का गमला ले सकते हैं, क्योंकि उससे जो ऑक्सीजन है रूट्स को वो अच्छी मिल जाती है, एरी होती है मिट्टी, जो उसकी जो दीवारें होती हैं मिट्टी के पॉट की, तो वो थोड़ा एरी होती हैं, तो पौधा ख़राब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये जो रेनी सीजन है ये मल्टीप्लाई करने का, इस प्लांट को, इसकी कटिंग लगाने का और इसके सीडलिंग करने का बेस्ट टाइम है। अगर आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई प्लांट को तो इस टाइम करिए। और इंसेक्ट का अटैक मैंने इस पे देखा नहीं है, बहुत अच्छा प्लांट है ये। और आई होप मैंने आपको इसके बारे में जो ज़रूरी बातें थी वो सब मैंने आपसे डिस्कस कर ली होंगी। और इसी के साथ ही अब देखिए पत्तों का कलर बिल्कुल ग्रीन है, और ये रेनी सीजन में इसको बारिश में रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसको ऐसी लोकेशन दीजिए कि बारिश की बूंदें इसके ऊपर गिरें और इसका जो डस्ट है पत्तों की वो साफ़ हो जाए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसका आराम से हो सके। तो इस तरह से हम जलप्पा या मिराबिलिस या 4 o'clock, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसकी केयर कर सकते हैं रेनी सीजन में भी, और इस प्लांट को खुश रख सकते हैं और बम्पर फ्लावरिंग ले सकते हैं रेनी सीजन में। इसके जो फ्लावर की शेप होती है थोड़ी डिफरेंट होती है, और फ्लावर से ट्यूबर के ज़रिए इसके फूल जो हैं वो स्टेम से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से मैंने शायद सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इसकी केयर के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, ट्राई करूँगी आंसर देने का। और फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट के साथ। उसकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।